और बिजली का बिल भी भरना पड़ता है। क्या तेरे पास इतने पैसे हैं कि तू बिजली का बिल भर पाए? अर्जुन ने कुछ देर नीचे नजर की। मैं कुछ न कुछ देख लूंगा। रविशंकर हंसने लगा। चल ठीक है, चल मेरे साथ। तू भी क्या याद रखेगा, एक पंखा मैं तुझे देता हूँ। रविशंकर अर्जुन को उस कमरे में ले गया जहाँ उसने पंखा फेंक दिया था। ये पंखा अगर तेरे काम आ जाए तो इससे अपना काम चला लेना। इतना कहकर रविशंकर वहाँ से चला गया। अर्जुन पंखा उठाकर अपने घर आ गया और रोते हुए सारी घटना अपनी पत्नी गौरी को बता दी। गौरी भी रोने लगी। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होते तो रविशंकर के इतने ताने आपको नहीं सुनने पड़ते। काश मैं स्वस्थ होता तो मेहनत मजदूरी करता, लेकिन रविशंकर की हवेली में कभी काम नहीं करता। लेकिन अब आप क्या करेंगे? ये पंखा तो बेकार है। चिंता मत करो, मैं इसे बिजली मिस्त्री की दुकान पर दिखा कर आता हूँ। अर्जुन पंखा लेकर बिजली मिस्त्री की दुकान पर पहुँचा। इसे ठीक कर दीजिए, लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है। मिस्त्री अर्जुन को पहचानता था। मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए, शाम को अपना पंखा उठा कर ले जाना। अर्जुन चुपचाप घर लौट आया। शाम को जब वो वापस गया, ये लो, लगता है किसी ने इसे बहुत जोर से फेंका था, इसीलिए इसके पंखे टेढ़े हो गए थे। मैंने सब सही कर दिया है। अर्जुन पंखा लेकर घर आ गया। पंखा देखकर गौरी कुछ देर के लिए खुश हुई, फिर उदास हो गई। लेकिन इसे चलाएंगे कैसे? हमारे घर तो बिजली भी नहीं है। मैं पड़ोसी से बिजली मांग कर देखता हूँ। अर्जुन पड़ोस में रहने वाली गंगा ताई के घर पहुँचा। गंगा ताई, क्या आप मुझे थोड़ी बिजली उधार दे सकती हैं? अर्जुन, बिजली उधार नहीं दी जाती। दे तो सकती हूँ, लेकिन बदले में आधा आधा बिल भरना पड़ेगा। अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। गंगा ताई, बस 2 दिन के लिए बिजली दे दीजिए। मेरी पत्नी कुछ देर पंखे की हवा खा ले, उसे खुशी मिल जाएगी। गंगा ताई का दिल पसीज गया। ठीक है। अर्जुन तार खींचकर अपने घर तक ले आया और पंखा छत पर टांग दिया। जैसे ही पंखा चला, तपती रात की आग ठंडी हवा में बदलने लगी। गौरी के पसीने से भीगे बाल सूखने लगे। उसकी सांसें हल्की हो गईं। जिस शरीर पर गर्मी चुभ रही थी